अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाउन के बारे में सीखने जाएंगे अपने लेक्चर नंबर 6 में। और नाउन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला हिस्सा है। जब हम ग्रामर के हवाले से काम कर रहे होते हैं, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे सबसे पहली चीज़ क्या है स्ट्रक्चर में? वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद भी वही है कि हम लोगों के नाम, चीज़ों के नाम, जगहों के नाम, उनसे बात अपनी शुरू करते हैं। और इसी तरह से ऑब्जेक्ट में भी क्या है कि हम किसी चीज़ के हवाले से बात कर रहे होते हैं या किसी शख्स के नाम से बात कर रहे होते हैं। तो ये सारे नाम क्या हैं? ये नाम हैं नाउन्स। इनको उर्दू में इसम भी कहा जाता है। तो ये नाउन कितनी किस्मों के होते हैं? आप जब अपना कोई भी जुमला बनाते हैं तो उसमें कितनी किस्म के नाम आप देखते हैं? मुख्तलिफ चीज़ों के, एनिमल्स के, आइडियाज़ के, उनकी किस्मों पे हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स आर, the most important is proper noun, common noun, singular noun and plural noun. जो proper noun है उससे क्या मुराद है कि ये appropriate नाम किसी एक का, ख़ास नाम किसी चीज़ का, किसी जगह का रख दिया गया है। जैसा कि हम कहेंगे कि लाहौर, ये एक proper नाम है। जबकि कॉमन नाम क्या है इसी के लिए? सिटी। अब सिटीज़ तो बहुत से हैं ना, ये कॉमन नाम हो गया। बहुत, हर शहर को हमने कह देना है सिटी या शहर। और जब हमने उसको एक ख़ास नाम दे दिया, जैसा कि लाहौर, जैसा कि इस्लामाबाद, जैसा कि कराची, तो क्या हो गया? वो उसका प्रॉपर नाम हो गया। इसी तरह जितने भी लोग हैं, अफराद हैं, उनको क्या हम कह देते हैं? किसी को हम कहेंगे आदमी हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये एक लड़का है, ये है कॉमन नाउन। लेकिन जब उसका एक ख़ास नाम, जो उसके वालिदैन ने उसका रखा है नाम, या जिससे लोग उसको पहचानते हैं, वो नाम जब हम लेते हैं तो वो होगा उसका प्रॉपर नाउन। यानी टीना एक प्रॉपर नाउन है, जबकि उसको अगर हमने आम तौर पे देखना हो तो वो क्या है? एक लड़की। गर्ल वो उसका कॉमन नाउन है। तो ये बात बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन क्या है। जो ख़ास नाम हो किसी जगह या किसी इंसान का या किसी भी जानवर का भी रखा हो तो वो प्रॉपर नाउन है। जबकि उसी के हवाले से कॉमन नाउन भी उसको मौजूद होता है, जो उस जैसे या उसकी किस्म से मिलते जुलते सारी, या उसके अनवा से मिलते जुलते सब जानदारों या इंसानों के नाम हो सकते हैं, या चीज़ों के या शहरों के नाम हो सकते हैं। यानी हम उसको सबको जनरली क्या कहते हैं। इसी तरह से सिंगुलर नाउन, किसी भी चीज़ को जब आपने एक चीज़ बतानी है, एक चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वो सिंगुलर नाउन है। यानी एक बिल्ली है तो उसको हम कैट कहेंगे, या हम साथ उसके डिफाइन भी कर देते हैं, अ कैट, वन कैट। तो ये है कैट, एक कैट है, तो ये आपका सिंगुलर नाउन है, वाहिद। और इसी तरह से प्लूरल क्या है? जमा। सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा। तो जमा में क्या आप करेंगे? उसी को देखें कि जो आपने सिंगुलर देखा था उसी को हम जमा की फॉर्म में अगर करके देखते हैं। यानी कि कैट था तो क्या हो गया? मोर देन वन, एक से ज़्यादा बिल्लियां हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? कैट्स। एक से ज़्यादा हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, जितनी भी हैं वो उसका हो गया प्लूरल। अब ये चार टाइप्स जो हैं नाउन्स की या लोगों और चीज़ों को नाम देने की, ये बड़ी आसान सी हैं, इनको आपने ज़्यादा जहन में रखना है। इसके अलावा भी हमारे पास टाइप्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन। तो ये अब दो इकट्ठी चलती हैं टर्म्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? आपने सुना होगा ना, समटाइम्स कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एक ऐसा आर्ट जिसको फौरी तौर पे देख के आप समझ नहीं पाते, जो लोगों के आइडियाज़ पे और सोचों पे मबनी होता है। तो इसी तरह से ऐसी चीज़ें जो कि आइडियाज़ पे, फीलिंग्स पे और उन चीज़ों पे मबनी होती हैं जिनको आप हाथ लगा के छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो ठोस नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। जैसा कि लव, प्यार के जज्बात हैं, हैप्पीनेस है, खुशी है, बहादुरी है, ब्रेवरी। कोई ब्रेव है, आप कहेंगे वो बहादुर है। तो इस चीज़ को आप हाथ नहीं लगा के देख सकते उसकी बहादुरी को कि ये इतना बहादुर है, तो हम
उसको टच नहीं करके देख सकते, उसकी हैप्पीनेस को आप उसके चेहरे से महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ को आप हाथ से छू नहीं सकते, उसका ठोसपन नहीं आप देख सकते कि क्या है क्या नहीं है, उसकी शक्ल क्या है उस हैप्पीनेस की। तो इसलिए जो नाउन जिनको आप आइडियाज से या फीलिंग से या एक्सप्रेशन से देख सकें वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में चले जाते हैं। जो कंक्रीट नाउन है, कंक्रीट वही ठोस कंक्रीट, हर वो चीज़ जिसको आप अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। हमारी 5 सेंसेस है ना, तो उन 5 सेंसेस से 5 हिस्से हैं, हवास हैं, जिनसे हम चीज़ों को महसूस करते हैं, यानी देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, हमारी जिल्द पे एहसास होता है हमें चीज़ों का। तो ये सब वो हमारी हिस्से हैं जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को महसूस करते हैं। तो हर वो चीज़ कंक्रीट है जिनको हम अपने इन 5 सेंसेस के ज़रिए महसूस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ होगी, एप्पल है, फ्लावर है, उसको क्या करेंगे हम छू के भी पता कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, हमारे हाथों को महसूस होगा, हम उसको सूंघ के भी बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वो है कंक्रीट नाउन। फिर आ गया जी कंपाउंड नाउन। कंपाउंड से क्या मुराद है कि 2 चीज़ें उठा के आपने उनको कंपाउंड कर दिया, इकट्ठा कर दिया, मिला दिया। तो 2 छोटे नाउन लिए, उनको हमने मिला के एक नाउन बना दिया जिसका मतलब ज़रा बड़ा होगा। हाउस वाइफ, हाउस एक नाउन है, वाइफ एक दूसरा नाउन है, इन दोनों को हमने मिला के एक नाउन बना दिया हाउस वाइफ, यानी घर में रहने वाली खवातीन। इसी तरह से टेक्स्ट एक नाम है, बुक एक अलग नाम है, इन दोनों को मिलाया और बना दिया टेक्स्ट बुक, ये एक नाम बना दिया। तो इस तरह के नेम्स जो हम 2 मुख्तलिफ नेम से मिला के बनाते हैं वो होंगे कंपाउंड नाउन। अक्सर लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कंपाउंड में और कलेक्टिव नाउन में। तो कंपाउंड आप जहन में रख लें कि जैसे 2 चीज़ें मिक्स करके एक कंपाउंड बनता है, तो कोई भी 2 हमने इकट्ठे कर दिए नाम और वो बन गया कंपाउंड। जबकि कलेक्टिव क्या है, कलेक्टिव हो गई बहुत सी एक जैसी चीज़ें या बहुत सी एक ही कैटेगरी की चीज़ें जिनको आप इकट्ठा करके और फिर उनका एक नाम रख देते हैं। जैसे कोई एक ग्रुप है, जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली में बहुत से लोग हैं ना, तो उन सबको आप एक ही नाम दे देते हैं, ये फैमिली है, ये फैमिली मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं। इसी तरह से क्लास में बहुत से बच्चे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम उन्हें क्योंकि एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं तो वो कलेक्टिव एक नाउन उसे दे देंगे। आर्मी है, ठीक है, तो ये आपके कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। फिर हो गया काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स क्या है, वो चीज़ें, वो नाउन, उन नाउन्स को हम कहेंगे, उन चीज़ों के नामों को जो कि हम गिन सकते हैं, जिनको आप इजीली गिन सकते हैं। चलें ये जहन में रख लें कि इजीली गिन सकते हैं। अब इजीली आप क्या गिन सकते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो आप ख़रीदने जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं 1 दर्जन अंडे दे दें या 1 दर्जन बनानास दे दें, कुछ भी, उनमें क्या है कि आपको पता है कि 12 हैं, तादाद से गिन के दिए जाते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होंगे, जो कि आप गिन के नहीं लेते, उनको गिन के नहीं लेते, काउंट करके नहीं लेते हैं, आप उनको मेजर करके लेते हैं, तोल के लिए जाते हैं। जैसे आपने राइस लेने हैं, तो राइस हमेशा क्या होता है, घर में पकाने के लिए भी लिए जाएं तो उनको किसी चीज़ से नापा जाता है, उनको गिना नहीं जाता बैठ के। तो गिन सकते हैं आप एक एक दाना करके, लेकिन नॉर्मली क्या है, हमारी प्रैक्टिस क्या है लाइफ की, कि हम इनको गिनते नहीं हैं, इस तरह की चीज़ों को हम उनको तोलते हैं। तो जो चीज़ें गिनी ना जाएं वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आती हैं, उन चीज़ों के नाम अनकाउंटेबल हैं। और इसी तरह से पानी है, दूध है, ये सब भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगे। और एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, अक्सर जगहों पे या कभी कहीं सर्च करते हुए या किसी बुक में आपको नॉन काउंट भी लफ्ज़ है किसके लिए, ये टर्म भी आपको मिल जाती है जो कि अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, आपने अनकाउंटेबल को या नॉन काउंट, आप जहाँ पे भी देखते हैं, इसको आपने एक ही मीनिंग में लेना है, अनकाउंटेबल या नॉन काउंट। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, जब आपने नॉन काउंट कहना है तो नॉन काउंटेबल नहीं कहेंगे, नॉन काउंट कहेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स, राइस, वाटर, मिल्क, सच काइंड ऑफ नाउन्स। तो बहुत ज़रूरी नहीं है आपको कि आप इन सारी चीज़ों पे परेशान हो
जिनको ज़रूरत है कि उन्हें टाइप्स ऑफ नाउन्स याद रखने, वो इनको याद रखें, लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश बोलने पे अपना फोकस करना चाह रहे हैं, उन्हें ये सब चीज़ें रट्टा लगाने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार समझ लें, आपको समझ में आ जाएंगी, गौर से सुन लें और ज़्यादा फोकस अपना ये रखें कि आपको सबसे बेहतरीन क्या चीज़ पता हो कि प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। यानी हमने इससे पहले जो देखा कि प्रॉपर नाउन कौन से थे, कॉमन नाउन कौन से थे, उनको आप एक बार भी दोहरा लेंगे तो जल्दी से सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। आप ये बड़ा आसानी से इनको बार बार दोहरा सकते हैं। इसके हवाले से कोई भी सवालात हैं आपके, कोई भी उलझने हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें कि मैं इससे रिलेटेड या इसी से मिलते जुलते किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उस पर एक मज़ीद वीडियो बना लेंगे। और अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।